कल मैंने वीडियो का इख्तिताम इस बात से किया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में सर्कल जो है वो जारी रहती है। और जब मैंने ये बात की, कल जाके मैंने जैसे ही सोशल मीडिया ओपन किया तो वहां पे खबरें आना शुरू हो गई थी कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल कोचिंग छोड़ रहे हैं। उनके दरमियान और पीसीबी के दरमियान कुछ जो है वो मुखालफत सामने आई, जिसकी वजह से जो है वो ये दो तीन जर्नलिस्ट जिनका मैंने बताया था, कादिर ख्वाजा भी उनमें शामिल है, जिसको डायरेक्ट खबरें आती हैं पता नहीं शायद, और वो जो खबर पेश करते हैं वो अगले दिन जो है वो सच साबित हो जाती है। उन्होंने ही रात को जो है पोस्ट कर दी थी गैरी क्रिस्टन जो है और उनके और बोर्ड के दरमियान जो है वो सामने आया मुखालफत। उसके बाद जो है गैरी क्रिस्टियन शायद जो कोचिंग छोड़ दें। उसके अलावा दो तीन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये खबरें देना शुरू कर दी थी। और अगले दिन आज यानी कि सुबह टाइम ये खबर खुल के सामने आ गई, गैरी क्रिस्टियन जो है वो कोचिंग छोड़ चुके हैं पाकिस्तान की। इस पे हम बाद में बात करेंगे क्या क्या वजूहत इसमें सामने है। विकास भाई, क्या पहला रिएक्शन आप क्या कैसे बिल्कुल। सबसे पहले मैं यही कहता चलूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की जो सबसे मेन वजह है वो यही है, साजिशें, सियासतें जो हमारी बीसीबी में चलती आ रही हैं, अजल से चलती आ रही हैं, ये चलती रहेंगी। ये नहीं, बाज नहीं आने वाले। जो मर्जी आ जाए सिलेक्शन कमेटी में, जो मर्जी आ जाए चेयरमैन, ये चीजें चलती रहेंगी। बेशक मैं कह रहा हूँ जहां से मर्जी बंदे को उठा के ले आएंगे, साजिशें, सियासतें जो है ये पीछे बैठे हुए बैकग्राउंड बैक एंड पे जो बंदे हैं ना, वो ये चीजों को खत्म नहीं होने दे सकते और हमारी क्रिकेट ऐसी जमीन बोस होती अच्छा, रहेगी। ये जो खबरें सामने दी जा रही हैं कि असल मुखालफत जो है वो सामने आई है सिलेक्शन कमेटी पे, क्योंकि गैरी क्रिस्टियन जो है वो ये चाहते थे कि उनको सिलेक्शन कमेटी में उनकी जो है वो बात मानी जाए और सिलेक्शन कमेटी में उनका भी जो है वो इनपुट शामिल हो। लेकिन जो रिसेंटली जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसमें जो है वो कंप्लीट अथॉरिटी जो आकिब जवेद और जो दूसरी सिलेक्शन कमेटी है जिनमें अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली शामिल है, कंप्लीट जो है अथॉरिटी उनको दे दी गई है। और कोच से जो है बिल्कुल भी इनपुट नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच से पहले जो है वो कहा था कि मैं तो अब जो है वो एक एनालिस्ट ही बन गया हूँ बस, और मेरा तो कोई इनपुट नहीं लिया जा रहा। और उसके अलावा जो स्क्वाड में डिले आ रहा था स्क्वाड अनाउंस करने में, वो भी इसके पीछे यही वजूहत थी कि देखा जा रहा था कि इनपुट जो है वो गैरी क्रिस्टियन फोर्स कर रहे थे कि मेरा भी कुछ इनपुट लिया जाए। बिल्कुल, और होना चाहिए जैन भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाने के लिए ये कोचेस बच जाते हैं, फिर बाद में उनको आप आगे बिठा देते हो या कप्तान है, तो इनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी दिया करें ताकि इनको पता चले कौन सी प्लेइंग 11 जा रही है, कौन सी हम टीम उधर खिला सकते हैं, कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको हम मजीद शामिल भी कर सकते हैं। इनको पूछा नहीं जाता, वो मुंह उठा के जनाब सुबह को उठते हैं, ऐलान कर देते हैं। यही तो 4 दिन पहले ऐलान किया यही तो बात है। एक जब ये अथॉरिटी देने भी आते हैं ना सारी, कभी कोचेस को दे देते हैं कभी कैप्टन को, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दे देते हैं, बिल्कुल। कैप्टन भी शामिल होना चाहिए, कोच भी शामिल होना चाहिए, और एक एक प्लेयर का इनपुट उनसे भी लेना चाहिए। अगर दो प्लेयर में तजाद आता है कि भाई ये तो बराबर के प्लेयर में से कौन सिलेक्ट होना चाहिए, दोबारा से जैन भाई देखना भी चाहिए कि मतलब एक और कमेटी होनी चाहिए जो देखे कि ये परफॉर्मेंस भी है इन प्लेयर्स की कि नहीं जिनको सिलेक्ट किया गया। और अगर टीम अनाउंस की, जैसा कि मैंने बात बताया, टीम अनाउंसमेंट जब की जा रही थी तो गैरी क्रिस्टियन उस वक्त मुल्क में भी मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान में वो मौजूद नहीं थे, और आकिब जवेद उनके हमरा थे, जैसा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा नकवी के साथ, और वो जो मोहम्मद रिजवान थे कैप्टन, और उसके अलावा वाइस कैप्टन आगा सलमान मौजूद थे। और बात करें अगर इंटरेस्टिंग चीज में ये है कि गैरी क्रिस्टियन ने जो है वो सबसे बड़ी सक्सेसफुल फॉर्मेट उनका ओडीआई था। ओडीआई में जो है इंडिया को भी उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, टेस्ट में साउथ अफ्रीका को नंबर 1 बनवाया, लेकिन सबसे जो सक्सेसफुल फॉर्मेट था विकास भाई उनमें तो उन्होंने कोचिंग की ही नहीं है, एक मैच में भी कोचिंग नहीं, उसका बगैर ही जो है वो चले गए। अंदाजा लगाए हमारा 2023 के बाद तो अभी तक कोई ओडीआई नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आएगा, और तकरीबन 4 से 5 महीने में फारिग कर दिया। 2 साल की इनके साथ कमिटमेंट हुई थी, जो इनके साथ वो डन किया था, इन्होंने सारा प्लान वगैरह किया था, वो जनाब 4 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। ये हमेशा से ऐसी हरकतें चली आ रही हैं, 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद बंदा शर्म का मुकाम है। 3 महीने पीसीबी जो है वो जिल्लत पितारा, शेन वाटसन हमारे कोच बने हैं, डेरन सैमी हमारे कोच बने हैं, विव रिचर्ड जो है वो आ रहे हैं, फिर आज आके इनको मिले थे जेसन गिलेस्पी और क्या नाम है गैरी क्रिस्टियन, जिनकी मतलब जेसन गिलेस्पी की अगर हम बात करें शेफील्ड शील्ड पे इनकी टीम सबसे निचले नंबर पे थी। तो ये हालात थे इनके जिनको जो इनको 3 महीने जलालत के बाद मिले थे, और आपने जो है गैरी क्रिस्टियन को तो निकाल दिया यहाँ पे। तो अब मैं हैरान हूं कि कौन सा फॉरेन कोच जो है आपकी कोचिंग लेने को तैयार होगा। इनको वो भी नहीं मिलने जैन भाई, वो जो डेविड वाटमोर और वो एक और हमारे जो है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी नहीं अब मिलने इनको जो है मेरे ख्याल में, जो इन्होंने हालात पैदा किए। और अगर हम ये लेटेस्ट खबर जो है वो, जैसा कि हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की कौन ये खबरें फैलाता है, तो नई खबर जो है वो सामने आ गई और खबर सच भी साबित हो जाती है कि नई खबर ये है विकास भाई कि जेसन गिलेस्पी जो है व्हाइट बॉल कोच के भी हेड कोच बने हैं T20 और ओडीआई के, और वो इस टूर में भी हमरा होंगे ऑस्ट्रेलियन टूर में। तो ये भी देख रहे हैं विकास भाई, जेसन गिलेस्पी जो कि व्हाइट बॉल मतलब कोच थे, टेस्ट मैच के कोच थे, वो व्हाइट बॉल के भी कोच। बिल्कुल, ये जो आदमी है ना जिनकी फाख्ता हर चीज बता देती है, वो फाख्ता नहीं है, वो पूरा कोई, मैं कह रहा हूँ झुंड का झुंडी है जो उसे बता रहा है हर चीज है। तो ये चीजें भी पीसीबी को देखनी चाहिए कि कैसे आप यार कोई है ना, ऐसा मतलब कोई ना कोई बंदा तो ऐसा निकलना चाहिए ना कि जो इस चीज को बेहतर कर सके।
तो इस तरह की चीजें हरकतें जो है क्रिकेट को मजीद तबाही की तरफ ही लेके जाएंगी। अब इनको 2 साल महीना पहले ही पता चल जाता है ये चीजें होने वाली है। बिल्कुल, और जो खबर देते हैं वो फिर सच साबित हो जाती है। और ये शायद मेरे ख्याल में आपको खबर देखने को मिल जाए कि अगले जो है वो कोच जो है जेसन गिलेस्पी होंगे कुछ ही देर में, शायद आपको वो ये भी खबर जैन मिल भाई जाए। आप बताएं कितना के ठहरेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो 3-4 महीने से ज्यादा ठहर सकते बिल्कुल। हैं। और जैसा कि वकास भाई हमने बात की थी कि आकिब जुबैद अब आ गए हैं, तो अब लाहौर कलंदर के प्लेयर ज्यादा से हाँ ज्यादा हमें टीम बिल्कुल में देखने को मिलेंगे। वो तो एक साइड थी, तो आपने सबसे पहले ये देख लें कि आते ही उन्होंने किया गया है कि सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, हर चीज चेंज हो गई, पूरी अथॉरिटी उनको सिलेक्शन की मिल गई। और सबसे बड़ा काम हुआ, गैरी क्रिस्टन कोचिंग छोड़ के चले गए हैं। जेसन ग्रेस्पी के लिए शायद मेरा ख्याल है ये ऑस्ट्रेलिया टूर आखिरी टूर उसका भी होने वाला है, क्योंकि वहां पे चांसेस कम है पहली ओडीआई सीरीज आ रही है जिन्हें उधर ही काम हो जाना तो है वो फिर इनका। ऑस्ट्रेलिया में ही रह जाएंगे। मेरे ख्याल में टीम वापस आ जाएगी, आकिब जुबैद को या टीम सौंप दी जाएगी। ऐसे हालात बिल्कुल हमारे पास फिर जो है ना आज आके वही बात जाते हैं वकार यूनुस साहब, अजहर महमूद साहब, ये आकिब जावेद साहब, बस वही हमारे पास विकास भाई, 3 बंदे अगर हैं। अगर ये होता ना कि जेसन गिलेस्पी को आपने हेड कोच बनाना है, पूरी मतलब ईमानदारी के साथ उनको दी जा रही होती, तो जो जब ये टीम अनाउंस की जा रही थी ना, तो पहले ही जब आपको खबरें सामने बिल्कुल थी, आपने पहले ही खबरें आ गई थी कि आपने गैरी क्रिस्टन को हटाना है, तो जेसन गिलेस्पी को साथ बिठाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मोहसिन नकवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने आकिब जावेद को साथ बिठाया जो कि टेस्ट टीम को, तो इससे क्या साबित होता भाई है अब क्या? बंदे को अगर रिस्पेक्ट देना, गैरी क्रिस्टन वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है इंडिया को उन्होंने 2011 में, अगर रिस्पेक्ट देते तो शायद वो पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ बेहतरी और ये ला भी सकते तीसरी, हैं। विकास भाई, तीसरी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है 3 महीने के अंदर। तो मतलब ये कौन सी, यार दुनिया के कौन से बोर्ड में ऐसा होता है? ये क्या आप मतलब पागल है यार? ये क्या मतलब, मैं सीधी बात यही करूंगा, आप पागल हैं? ये क्या हरकतें करते हैं बिल्कुल यार? कप्तान का आप देख ले, वो कल पूछ रहे थे उनसे कि आप कितनी देर के लिए कप्तान बनाए वो रिजवान पता को, नहीं, को उन्होंने नहीं कहा पता। कोई पता नहीं कितनी देर बनाए, ये अंदाजा लगाए आप क्या बातें हैं इनकी। प्लानिंग देख लें इनकी, इनको पता ही नहीं भाई कि मैंने कब तक कोच बनाया, कब तक कैप्टन बनाया। तो अब मैं पता शर्म। नहीं कौन बंदा इनको मशवरे देता रहता है, पता नहीं बाहर से की बंदा आके कह देता है कि यार आप ऐसे ऐसे कर लो, वो उस दिन कर देते हैं फिर और वैसे फखर वैसे ही। जमान को जो ड्रॉप किया गया, उसके पीछे जो मिसाइल सामने आ रहे हैं, वो एनओसी के भी मिसाइल सामने आ रहे हैं। उस्मान वाला, जिनके बारे में बाबराज ने भी ट्वीट किया था कि उसामा मीर जो कि इंग्लैंड चले गए थे, उनको मेरे से पूछ के उन्होंने कहा, मैं सिलेक्टर था, मुझसे पूछ के गए थे, मैंने कहा मैं आपको एनओसी ले दूंगा, कोई बिल्कुल मसला नहीं है, आपने लीग्स नहीं खेली हुई तो आप चले जाएं, क्योंकि आपकी रहती हैं 2 लीग। जब वो कह रहे उसामा मीर वहां पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने एनओसी मुझसे उस्मान वाला जो कि एनओसी इशू करते हैं, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया, 1 महीना हो गया मुझे जवाब ही नहीं दिया। और उसके बाद वहाब रियाज ने कहा चलो मैं बात करता हूँ, मैं आपको लेके देता हूँ। कहता जब मैंने बात की उससे, उन्होंने कहा मैं ठीक है, मैं दे दूंगा। कहता उसके बाद उसामा मीर को जब मैच शुरू होने वाले थे, वहां से काउंटी क्रिकेट से जो है वो वापस बुला लिया गया। और ये आप हरकतें देख लो, फखर जमान के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। फखर जमान जिन्होंने बीबीएल के 5-6 महीने पहले बीबीएल के लिए बिल्कुल अप्लाई कर दिया गया था, उनको बीबीएल के लिए एनओसी इशू नहीं किया गया। उसके बाद सीपीएल में उन्होंने अप्लाई किया, सीपीएल का एनओसी उनको लास्ट टाइम इशू किया गया, जब वो वहां पे पहुंचे सीपीएल खेलने, तो उनको उसी वक्त वापस फिर बुला वापस लिया बुला गया कि आगे भाई फिटनेस लेते यार हैं। भाई इस तो चीज ये का आप हरकतें देखिए, अपनी घटिया तरीन बोर्ड है पीसीबी बिल्कुल कि जो प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं करता किसी चीज की। मतलब आप आप इस चीज को देखेंगे इसका असर कितना बुरा पड़ेगा। जो आने वाली जनरेशन है, जो भी नए लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? वो तो यही कहेंगे कि भाई इधर से बाहर जाओ, आराम से जाके यूएई, युगांडा, काफी टीमें हैं भाई, इससे आराम से उधर खेल सकते अच्छे हैं वो। पैसे इससे कमा सकते हैं। और बिल्कुल लीग्स दुनिया भर में लीग्स होती हैं, उससे भी क्या आप प्रेफरेंस रह जाएगी कंट्री के लिए जब उन्होंने इतना जलील करना है हर बंदे को। तो ये सर्कस अभी खत्म नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के एंड पे कि सर्कस यह मजीद जारी रहेगी, आप देखते रहें बस।